अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू पीपल्स पॉडकास्ट पाकिस्तान। हमारी 41th पॉडकास्ट है और आज हमारा जो टॉपिक है इट इज़ व्हाई फिलॉसफी इज़ इम्पोर्टेंट। और इसमें हम हमारे जो डिस्कशन सब सेक्शंस होंगे डिस्कशन के, वही होगा कि व्हाई फिलॉसफी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस, then why is Islam and philosophy compatible. Then we are going to discuss famous Islamic scholars and philosophers and their theories and their philosophies in general. So Abdullah, आज का topic, it's very important because we had some questions, we had some people popping in our DMs and asking कि आप लोग क्यों philosophy discuss करते हो, इस्लामिक वीडियोस क्यों नहीं बनाते। तो मेरा मेरा तो उसमें यही जो मेरा जो स्टांस है वो तो ये है कि अल्लाह का शुक्र ये है कि यूट्यूब की वजह से आजकल बहुत रेलेवेंट और ज़बरदस्त इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो और हम लोग इस फ़ील्ड में अभी इतना आगे नहीं पहुँचे कि हम इस्लामिक नॉलेज लोगों को दे सकें, ना हम इतने रेलेवेंट इसलिए नहीं हूँ कि हमारे पास उस तरह की एक नॉलेज, हम उस लेवल पे नहीं है अभी। और जिसने जो हमें सुनेगा क्यों ना वो नुमान अली ख़ान को सुने या मोहम्मद हिजाब को सुने या फिर ऐसे स्कॉलर्स को सुने जो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं। और उनकी जो नॉलेज है वो बहुत, आप कह लो कि ज़बरदस्त नॉलेज है वो। काफ़ी ज़्यादा आप कह लो कि ज़बरदस्त आर्गुमेंट्स देते हैं और उनकी अक्सर डिबेट्स रेगुलर तौर पे एथीस्ट कम्युनिटी के साथ होती रहती हैं। फ़िलॉसफ़ी की हमारे और जहाँ तक इस्लामिक स्टडीज़ इन उर्दू है, पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं और जो इस्लामिक स्टडीज़ बाकायदा फ्री तौर पे सिखा रहे हैं in their courses, or they are trying to spread the knowledge of Islam as possible, uh, as much as possible. मगर मैंने जो देखा है कि philosophy अब्दुल्ला, not many people know about philosophy, and philosophy is not really discussed in context to Islam as well in our country. दुनिया में तो बहुत जगहों पे फ़िलासफ़ी डिस्कस की जाती है, लाइक इन ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, यूरोप। यूरोप इज़ द ओरिजिन ऑफ फ़िलासफ़ी। इन जगहों पे तो फ़िलासफ़ी ऑलरेडी स्टडी भी की जाती है और पढ़ाई भी जाती है, एंड देयर स्टिल लार्ज नंबर ऑफ फ़िलासफ़र्स जो कि इस सेंचुरी में भी आते रहते हैं, उनके रिसर्च पेपर्स वो भी रिलीज़ होते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ फ़िलासफ़ी। बट हमने जो देखा है कि आजकल के दौर में जो फ़िलासफ़ी है इज़ नॉट बीइंग डिस्कस्ड मच इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में नहीं स्टडी की जा रही इतनी, और दैट इज़ व्हाई आई थिंक सो इट्स इम्पोर्टेंट कि we need to discuss and acknowledge philosophy to some extent and should discuss it. अभी थोड़ा-सा ये है कि हम लोग अर्ली स्टेजेस में हैं फिलॉसफी के। इट विल टेक अ व्हाइल कि हम लोग इस्लामिक फिलॉसफर्स की तरफ जा सकें। इट विल श्योरली बी अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिल वी गेट देयर। मगर हम लोग अभी जो है हम फिलॉसफी की ओरिजिन्स को डिस्कवर कर रहे हैं, और जिन लोगों ने फिलॉसफी अर्लीस्ट फिलॉसफर्स जो थे हम उनकी बुक्स को स्टडी कर रहे हैं अभी अब्दुल्ला। तो हमारी जो पॉडकास्ट है इट विल श्योरली गेट टू अल-फरावी, इब्न सीना, इब्न रुशद, वहाँ तक हम पहुँचेंगे, इब्न अरबी तक। मगर उससे पहले हमें थोड़ा-सा ओरिजिन्स भी तो डिस्कस करने पड़ेंगे ना। हम फ़ौरन तो उन उन टीचर्स की स्टडीज़ के ऊपर हॉप नहीं कर सकते जिन्होंने अपनी फ़िलॉसफ़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो ही ग्रीक फ़िलॉसफ़र से लिया। तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद द ग्रीक philosophers, देन वी मूव टुवर्ड्स यूरोपियंस एंड देन वी मूव टुवर्ड्स इस्लामिक philosophers। एक बात इसमें बीच में इम्पोर्टेंट ये भी सोचने वाली एक बात ये भी है कि नोट करने वाली बात ये भी है कि यूँ नहीं कि हम अभी सिर्फ़ प्लेटो या एरिस्टोटल को स्टडी करके हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो philosophers हैं दीज़ आर द राइट वन्स टू स्टडी और टू फॉलो। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। वी आर जस्ट रीडिंग देयर बुक्स एंड ट्राइंग टू you can say interpret their sources and their books in a way कि ताकि हम उसको थोड़ा सा समझ सकें। जो लोग भी, जो हमारी ऑडियंस जो ये देखे बुक्स, वो भी साथ में थोड़ा सा समझ सकें कि इन बुक्स में लिखा हुआ क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि जो भी चीज़ कहते हैं हम उसको ऑन करते हैं। जैसे कि हमें होमोसेक्सुअलिटी के रेफरेंसेस मिलते हैं प्लेटो की बुक्स में, अरिस्टोटल की बुक्स में, तो ज़रूरी नहीं कि हम इनको एक्सेप्ट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एथियस्टिक और व्यूज़ भी हमें नज़र आते हैं, और हमें उनकी डिफरेंट, दे आल्सो डिस्कस अबाउट देयर गॉड्स, उनकी गॉड्स की स्टोरीज़ भी हैं। वी कैन डिस्कस द स्टोरीज़, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उन स्टोरीज़ को मानते हैं या हम समझते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। तो
कुछ लोग हमारी जो डिस्कशन को इस चीज़ से भी शायद वो कंफ्यूज कर लेते हैं कि शायद हम लोग इनकी चीज़ों को ऑन करें जिनको हम डिस्कस करें। ऐसी बात नहीं है। बट अब्दुल्ला, व्हाट डू यू हैव टू से ओवर हियर मैन? या यू राइट। अभी द थिंग इज कि फिलोसफी जब आप पढ़ते हो ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जंप इन करके अल फराबी पढ़ना शुरू कर दो या नीटशा पढ़ना शुरू कर दो या पोस्ट मॉडर्निस्ट के काम पढ़ने शुरू कर दो, फूको पढ़ना शुरू कर दो। यू हैव टू स्टार्ट जितना ओल्डेस्ट आपको ट्रेस मिलता है ना ऑफ ह्यूमन थॉट कि आज से 4000 साल पहले का इंसान कैसे सोचता था, जितना पहले से आप शुरू कर सकते हो उतना बेहतर है। व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक किताब पढ़ी थी, एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बाय जॉन लॉक, आज से 2 साल पहले। और ये मैंने पढ़ी किताब, मुझे पसंद आई। फिर मैंने इस तरह के काम और पढ़ना शुरू किए। फिर मैंने देखा कि अगर मैं फिलोसफी पढ़ ही रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। मैंने कंसल्ट किया, इधर उधर से पूछा। एक यूनिवर्सिटी थी, उसका एक कोर्स आउटलाइन थी, वो कोर्स आउटलाइन फॉलो करते हुए मैंने प्री सोक्रेटिस पढ़े, फिर मैंने प्लेटो पढ़ा, फिर मैंने एरिस्टोटल पढ़ा, फिर डेकार्ट, स्पिनोजा, लेबनिज़ एंड सो ऑन। तो अभी इस चैनल पे हमें वही पाथवे हम फॉलो कर रहे हैं कि वी स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेटो, एरिस्टोटल, वी सून मूव ऑन टू अदर वेस्टर्न फिलोसोफर्स। उसके बाद हम ईस्टर्न फिलोसोफर्स की तरफ आएंगे। लाइक यू सेड, इब्न अरबी, अल फराबी, अल गजाली, इवन इनके कामों में एक आपको झलक नज़र आती है वेस्टर्न फिलोसफी की। क्योंकि जो इस्लामिक इंटेलेक्चुअल एरा स्टार्ट हुआ था, गोल्डन पीरियड, वो हुआ ही तब था जब ग्रीक टेक्स्ट ट्रांसलेट होना शुरू हुए थे और उनके एक्सेस में आना शुरू हुए थे। तो वी हैव टू काइंड ऑफ ग्रैपल विद द रूट्स ऑफ देयर थॉट्स, ताकि हम रेफ्यूटेशंस पे आ सकें, जो रेफ्यूटेशंस इस्लामिक फिलोसोफर्स ने प्रोवाइड किए। नॉट जस्ट इस्लामिक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एज वेल, लेकिन जितना डाइवर्स आप चीज़ें पढ़ सकते हो उतना बेहतर है। लाइक आई एम करंटली रीडिंग दिस बुक, क्लाउड ऑफ अननोइंग। और ये एक कैथलिक मॉन्क ने, आप कह सकते हो, लिखी थी ऑन ऑन स्पिरिचुअलिटी, ऑन हैविंग अ spiritual connection with God, and their God was Jesus Christ, according to them. I don't share that view, but why reading opposing works more than reading the same ideas on and on again is it makes it grows you in as a person. Because the thing is कि मैं जब फिलोसफी में एंटर हुआ था, तो मैं पढ़ रहा था मोस्टली स्टोइक राइटिंग्स पढ़ रहा था, मार्कस ऑरेलियस पढ़ रहा था, या मैं सेनेका पढ़ रहा था, या मैं रैन हॉलिडे की मैंने सारी किताबें पढ़ ली थी। वो एक बड़ा बेसिक, एक फंडामेंटल प्रोसेस था जिसमें मैं फँस चुका था, क्योंकि मैं एक ही तरह की किताबें पढ़ रहा था। अच्छा, सुबह 5 बजे उठो और ये करो और माइंडसेट एंड ऑल ऑफ दैट। वो एक शैलो मोटिवेशन वाला एक प्रोसेस है जिसमें मैं फँस चुका हुआ था, क्योंकि आई वाज़ ओनली रीडिंग सिमिलर वर्क्स, और एक ही तरह के काम पढ़ रहा था, और वो वही काम पढ़ रहा था जो जो मेरे प्री एग्जिस्टिंग ख़यालात से अलाइन होते थे। तो आई वाज़न्ट ग्रोइंग माय थॉट। उसी स्टोइसिज़्म के साइकिल में मैं फँस चुका था। आई यूज्ड टू कॉल माय सेल्फ अ स्टोइक। इवन मेरे जो अमेज़न का ऑथर पेज था, उसके ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, स्टूडेंट ऑफ स्टोइसिज़्म। तो फिर आई स्टेप्ड आउट ऑफ इट। मैंने पढ़ना शुरू किया प्लेटो, एरिस्टोटल, बाकी डिफरेंट फिलॉसफर पढ़ना शुरू किए। काफ़ी के ख़यालात के साथ मैं नहीं भी एग्री करता था। और आप जब अपोजिंग ख़्याल पढ़ते हो, तो या तो आप उसको रिफ्यूज़ करते हो या मॉडिफ़ाई करते हो, एक्सेप्ट करते हो। आइदर वे यू लर्न समथिंग न्यू, एंड दैट्स वेरी फंडामेंटल टू योर ग्रोथ। जिस तरह डेकार्ट की किताब है, डिस्कोर्स ऑन मेथड, वो एक मेथड आपको देता है, जो फिलॉसफी आपको एक मेथड देती है ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ऑफ रीफॉर्मिंग योर व्यूज़। क्योंकि हम जितना भी चाहें मानने को कि हम रैशनल लोग हैं और हम लोग रीज़नेबल लोग हैं और हम गाइडेड बाय रीज़न है, दैट्स नॉट ऑलवेज़ द केस। वी लाइक टू थिंक दैट वी रैशनल पीपल, बट इन एक्चुअलिटी वी आर नॉट। वी आर हाइली गाइडेड बाय इमोशंस, एंड दैट इज़ ओनली veiled as being reason. That's not reason. So unless you see that, unless you transform your mindset and how you approach things to be a more rational course, till then आप वो उसी डिबेट में फंसे रहोगे कि रोमांटिसिज्म वर्सेस रियलिज्म। आप उसी एस्थेटिक फेज में फंसे रहोगे। देयर इज अ ब्रिलियंट बुक बाय कार्केगार्ड, आइदर और, जिसमें वो बताता है एक एथिकल लाइफ और एक एस्थेटिक लाइफ, अ लाइफ फुल ऑफ प्लेजर एंड अ लाइफ full of moral values, and being an ethical person and not just caring about yourself but other people as well as a society as a whole। उस किताब ने मेरा दिमाग खोला था, क्योंकि हम पैदा ही उस पेडोनिक केव ऑफ इग्नोरेंस के अंदर होते हैं, but our task is to find our way out of that cave। but many of us do not know the way, because हमारे पास एक एक रास्ता नहीं होता, हम किसको फॉलो करके वो चीज़ ढूंढें जो सबसे फंडामेंटल है।
हमारे दिमाग में सवाल तो होता है, इस ज़िंदगी का क्या मकसद है? लेकिन वो उसका जवाब हमें कौन देगा, कहाँ से मिलेगा? पहली बात, जवाब नहीं है, फ़िलॉसफ़ी में जवाब है ही नहीं कोई। जिस तरह प्लेटो के डायलॉग्स हैं सारे, 26-27 डायलॉग्स हैं, किसी में भी एक कॉन्क्रीट आंसर नहीं दिया हुआ। सोक्रेटिक जो मेथड था वो यही था ना, क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू, या तो अगले बंदे की थॉट के ओपिनियन सही हो रहे हैं, या सोक्रेटिस खुद कह रहा है कि हाँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, आई नो दैट आई नो नथिंग। उस डिस्कोर्स के एंड पे आपके दिमाग में यू विल फाइंड आउट द आंसर। फिलॉसफी किताबों के अंदर आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा कि मकसद क्या है ज़िंदगी का। कैम्यू ने लिख दी किताब में सिसिफस कि भाई या तो खुदकुशी करोगे, रिवॉल्ट करोगे, लीप ऑफ फेथ करोगे। देयर आर नो कंक्लूसिव आंसर्स, लेकिन दैट डजंट मीन कि देयर आर नो आंसर्स। देयर आर आंसर्स, लेकिन आपको दिमाग में मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोग अगर डिबेट करें सेकुलरिज़्म के ऊपर, यू फॉर इट एंड आई अगेंस्ट इट, तो द व्यूअर, हम हैंड पे बेशक कहते हैं कि हाँ, फॉर और अगेंस्ट ही हमारे ओपिनियन से कोई आंसर नहीं है इस चीज़ का। आपके जो ऑडियंस में बंदा देख रहा है उसके दिमाग में पहले ही ओपिनियन फॉर्म हो रहा है। दैट इज़ व्हाट फिलॉसफी डज़, एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड इट। इसलिए हम इस पे वीडियो बनाते हैं। डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? बिल्कुल सही अब्दुल्ला, बिल्कुल सही बात। और ये बात कभी ना समझी जाए कि वी आर जस्ट स्टडिंग एरिस्टोटल और हम अभी तक, वो हमें बता दिया कि हमें इस्लामिक फ़िलासफ़र तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड अब्दुल्ला, आई डू वांट टू ऐड समथिंग ओवर हियर, व्हिच इज़ कि Islamic philosophers are much more complex and their ideas are much more complex as any idea can get, because उन्होंने पहले एक तो आप कह लो कि ग्रीक फिलोसफर से उन्होंने और यूरोपियन फिलोसफर से उन्होंने फ़िलासफ़ी उनकी स्टडी की। देन दे हैड इस्लाम इन दैट टाइम एज़ वेल, देन दे रेड इस्लाम, उन्होंने इस्लाम और फ़िलासफ़ी को कंपैटिबल किया साथ में। दे आल्सो टोल्ड पीपल कि इस्लाम एंड साइंस जो हैं, दे आर इस्लाम एंड साइंसेस आर कंपैटिबल विद ईच अदर, जो कि हमें इब्न रुशद इनके दौर में नज़र आता है कि जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि टू टेल मुस्लिम्स के साइंसेस एंड इस्लाम बोथ आर कंपेटेबल, जो चीज़ें इस्लाम की सही हैं इसी तरह साइंसेस में भी चीज़ें सही हैं विच वी कैन अडेप्ट एंड वी कैन स्टडी टू गेट अहेड इन द वर्ल्ड, और हमें उसी के बाद से फिर गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम नज़र आता है। तो ये बात नहीं है कि इस्लामिक फ़िलासफ़र्स ने ऐसा कोई एज़ सच काम नहीं किया। इस्लामिक फ़िलासफ़र्स बहुत ज़्यादा इन्होंने डिटेल में फ़िलासफ़ी को स्टडी किया, एंड व्हेन वी वुड गेट टू इस्लामिक फ़िलासफ़र्स इट वुड बी मच कॉम्प्लेक्स। तो जब भी हम कोई भी चीज़ स्टडी करते हैं, इफ़ यू आर इवन स्टडिंग रेगुलर एजुकेशन, आपकी स्टैंडर्ड एजुकेशन, यू आर फॉलोइंग ए स्पेसिफिक करिकुलम, तो यूँ नहीं कि आप डायरेक्ट ही 10वीं क्लास में छलांग मार के अपने बच्चे को दाखिला करवा दो कि यू हैव टू स्टडी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एंड देन यू गो ऑन टुवर्ड्स द 10th grade. तो yes, we will have some time to get over there. And अब्दुल्ला ने जैसे बताया कि philosophy does teach you a lot. philosophy आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का एक एलिमेंट आपके अंदर पैदा होता है अब्दुल्ला, when you are reading philosophy. जब आप philosophy सोचते हो या philosophy पढ़ते हो, आप देखते हो कि किस तरह दो पार्टीज़ की, जिस तरह के हमने अभी प्लेटो के डायलॉग्स पढ़े, उसमें हमें आर्ग्यूमेंट्स और डायलॉग्स नज़र आए। When you are reading dialogues, you are analyzing the arguments which are being put by both parties. आप उन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करते हो, आप एविडेंस को एवेल्युएट करते हो। इसी प्रोसेस में जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग का जो एक पार्ट है आपकी ब्रेन के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा नरिशमेंट हासिल कर रहा है बिकॉज ऑफ फिलोसफी। इसी तरह जब भी आप एथिक्स एंड मॉरल्स पढ़ रहे हो एरिस्टोटल के, आपको बेसिक आपको नज़र आ रहा है कि उस दौर के इंसान के नज़दीक क्या मोरालिटी क्या थी, एथिक्स और एटिकेट्स क्या थे। वो पढ़ के आपको मालूम होता है कि इस कि एथिक्स एंड मोरालिटी की बेसिस कहाँ से इंसानों के अंदर शुरू हुई। आपको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी पहलू नज़र आता है अब्दुल्ला, व्हेन यू आर स्टडीइंग फिलॉसफी एंड व्हेन यू आर स्पेशली व्हेन यू आर स्टडीइंग एथिक्स एंड मोरालिटी, आपको यू गेट सम टाइम टू सेल्फ कॉन्टेम्पलेट एंड टू रिफ्लेक्ट अपॉन योरसेल्व्स एंड द सोसाइटी अराउंड यू। मेरे ख्याल में फिलॉसफी उस फिलॉसफी का जो ये हिस्सा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फिलॉसफी makes us think what actions are we doing, are those actions good, and what their consequences would be on the society or on the people that are living around us. And lastly, philosophy does also provide us with the understanding of the world. Philosophy हमें बताती है कि philosophy does tell us about historical रेफरेंसेस भी आपको फिलोसफी में नज़र आएंगे। फिलोसफी में आपको डिफरेंट रिलीजन्स और डिफरेंट कल्चर्स की मैनिफेस्टेशंस भी नज़र आएंगी।
आपको इसके अलावा फ़िलॉसफ़ी में रिलीजियस एस्पेक्ट भी नज़र आएँगे। सो व्हेन यू आर स्टडीइंग फ़िलॉसफ़ी फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, I think you would also get the understanding of the world as well. Am I right, Abdullah? What do you think about this? यार ये वही वाली बात है ना कि आप एक एक एको चैम्बर्स बन जाते हैं जब आप फॉर एग्जांपल आपने कुछ इनहेरिट किया अपने माँ-बाप से, आपने वो चीज़ अपने दोस्तों में बैठ के बोली, दोस्तों ने आपका ख़्याल पक्का किया, वो ग्रो करते गई, आज से 5, 10 साल, 20 साल बाद वो ख़्याल इतना पक्का हो जाएगा कि वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाएगा। कोई भी चीज़, रिलीजन हो जाए, कोई बिलीफ हो जाए, कोई a belief about anything basically, it becomes a part of you. So it is, if that thing is false, if that belief is false, उतना ही ज़रूरी है कि उस चीज़ को डिसमेंटल किया जाए, रेफ्यूट किया जाए। तो उतना ही ज़रूरी है आपके लिए वो काम पढ़ना, वो वर्क्स पढ़ना, वो फ़िलॉसफ़ी की किताबें पढ़ना जो आपके ख़यालात से अगेंस्ट कुछ प्रपोज़ कर रही होती हैं। क्योंकि आप एट द एंड सीखोगे। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इक्वेट योरसेल्फ with works that you would not normally read or would agree with. And the thing is with philosophy के कुछ चीज़ें होती हैं जो आप साइंटिफिकली एम्पिरिकली ऑब्जर्व करके प्रूव करते हो। फॉर एग्जांपल अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, साइंटिस्ट डू नॉट लाइक टू गो व्हाट टू टॉक अबाउट व्हाट एग्जिस्टेड बिफोर द बिग बैंग। सिंगुलैरिटी से पहले वो जाते नहीं है बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी कंक्लूसिव आंसर्स अबाउट दैट। लेकिन फिलोसफी इज अ डोमेन ऑफ थॉट। एंड आप कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट पढ़ते हो, आप एरिस्टोटल का कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट पढ़ते हो, आप हमने जिस तरह प्रूफ्स डिस्कस किए हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो सारे एक थॉट के डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं और उसके लिए हमें नहीं चाहिए कि हम लोग उसको एम्पेरिकली प्रूव करें या कुछ करें। लेकिन एज फार एज थॉट इज कंसर्न्ड, वो एक डिस्कोर्स पैदा करता है और वो एक पोटेंशियलिटी को एक्चुअलिटी बनाता है एज फार एज थॉट इज कंसर्न्ड। वो एम्पेरिकली ऑब्जर्व हो या ना हो, जिस तरह अल गाज़ाली ने आर्ग्यू किया कि एक इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ इवेंट्स नहीं हो सकता, इसलिए द यूनिवर्स मस्ट हैव हैड अ बिगिनिंग। ये किसी साइंस ने आज तक किसी साइंटिस्ट ने प्रूव नहीं किया, बट इन द डोमेन ऑफ थॉट philosophy proved that, Al-Ghazali proved that. That is the beauty of philosophy. Okay, it makes you think, it makes the impossible possible in some kind of a way. The things you can that cannot be empirically observed, even they can be grasped in the thought. And so it's like it would be an understatement if I say कि मेरा philosophy का मेरे पे बहुत बड़ा impact हुआ. It was around 2 years ago. Everything that I now am, it is for the most part because of philosophy, because it just has this way of transforming everything that you are, right? In normal circumstances, all of us, this is the shared fear of all human beings, the fear of change. आप कहते हो कि यार एक ईगो आपके अंदर ना बिल्डअप होता रहता है और वो जितना ज़्यादा टाइम आप एक आईडी के साथ गुजारते हो उतना मुश्किल होता है आपके लिए उस चीज़ को लेट गो करना। So we all have that fear of change कि whatever we are, whatever things you believe in, all of those are in the right। और एक फंडामेंटल एट्रीब्यूशन बायस भी होता है, कंफर्मेशन बायस भी होता है, इसकी वजह से हम लोग अपनी उन गफलतों से निकल ही नहीं पाते। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट, एंड वंस यू गेट इनटू फिलॉसफी, oh man, it will make you think। it will be a very painful process even, क्योंकि आपको हर चीज़ को रिफ्यूट करना पड़ेगा, आपको अपने आप के ख्यालात को रिफ्यूट करना पड़ेगा। that is I believe is the most important thing, and it also depends आपकी नज़र में क्या इम्पोर्टेंट ज़िंदगी में। आपका पर्पस ज़िंदगी में, अगर आप कहते थे चलो पैसा कमाना है, मैंने पैसा कमा कमा के मैंने मर जाना है, अगर आपका इस तरह का हीडोनिस्टिक स्टांस था आपके लाइफ की तरफ, तो वो इन टर्न ट्रांसफॉर्म होएगा। मेरे आज से 2 साल पहले और एस्पिरेशंस थी। आई थिंक सो नुमान दैट आई कुड से द सेम फॉर यू एज़ वेल, बट इट ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ ट्रैजेक्टरी और आप कहते हो अच्छा ये टाइम मेरा 20 साल 30 साल मेरा ज़ाया होना था, बट आई गॉट इनटू फिलॉसफी, इट ट्रांसफॉर्म्ड द वे आई थॉट और मेरी इस सारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी वेस्ट नहीं हुई। There are so many things it does, and all of them are positive to the most extent। नहीं, Abdullah, बिल्कुल philosophy does teach you to basically to let go of your prior, we can say, prior beliefs, in terms of, you can say, your understanding of universe and its laws. Basically, Abdullah, yes, because मैं तो अभी आपके साथ ये जर्नी शुरू किया है। Basically, Abdullah is my teacher. He has read a lot. He basically has been doing यार, this. No, no. Basically, now Abdullah has been doing this since a very long time. मैं तो अभी अभी
इट्स बीन लेस देन 1 ईयर कि जब मैंने फ़िलॉसफ़ी की बुक्स पढ़ना शुरू की हैं। उससे पहले आई यूज्ड टू गेट माय इन्फॉर्मेशन, बट माय इन्फॉर्मेशन वाज़ मोस्ट बेस्ड, you can say, in terms of reading different, you can say, research papers in context to Islamic studies. I used to explore Islamic history as well a lot. उसका भी एक कभी डिस्कस करेंगे कि उसमें ट्रांजिशन कैसे होती, बिकॉज उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे चेंज होता है। बट कमिंग टू फिलोसफी, अब्दुल्ला, यस, फिलोसफी जब आप स्टडी करते हो, यू कम टू नो, you don't know, you when you start studying philosophy, you start realizing कि you didn't know anything before. और अभी भी ज़ाहिर सी बात है, हमें कुछ नहीं पता, मगर आपको अपने सारे जो प्रायर बिलीव्स होते हैं, आपको यू जस्ट हैव टू रैप देम अप एंड थ्रो इन द बिन। उनका कोई बेसिकली कोई आपके बेसिकली कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, बिकॉज when you first told me about Saint Thomas Aquinas, और हमने उसकी जो फाइव जो हमने उसकी आर्ग्यूमेंट्स पढ़े थे, आर्ग्यूमेंट्स अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, when I read that and I thought, man, this is coming from a guy who is a Christian and who is a saint, और उसने इतनी ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं। एंड मे बी आई शुड स्टार्ट स्टडिंग फिलोसफी। और अब्दुल्ला, जिस तरह की किसी ने हमारी सेंट थॉमस एक्विनस वाली डिस्कशन सुनी हो, आज भी इस्लामिक फ़िलासफ़र्स, सेंट इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं, वो सेंट थॉमस एक्विनस के उन्हीं 5 आर्गुमेंट्स को यूज़ करके एथियस्ट से बहस कर रहे होते हैं। आई वाज़ जस्ट सीइंग अ वीडियो अबाउट Ali Dawa, if you know, he has a YouTube channel. He was arguing with an atheist about his atheistic beliefs, and he was refuting him, uh, based in his arguments were based on Saint Thomas Aquinas' 5 arguments, basically, Abdullah. तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सेंट थॉमस एक्विनास क्रिश्चियन था, तो वी डोंट रियली हैव टू गेट एनी काइंड ऑफ विजडम दैट ही इज गिविंग अस, हमने कुछ लेना ही नहीं है उससे ना, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। सेंट थॉमस एक्विनास की जो 5 आर्गुमेंट थे, दे मेक अ लॉट सेंस व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम इस्लामिक बैकग्राउंड, बिकॉज हमारा जो बिलीव है कि खुदा एक ही खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इन दोज 5 आर्गुमेंट्स। तो इससे हमें ये मिलता है कि एज बीन अ मुस्लिम वी शुड टेक ओवर इंफॉर्मेशन, वी शुड टेक ओवर एजुकेशन, कहीं से भी जो हमें मिले एजुकेशन सही है, वी जस्ट टेक इट, वी शुड कॉन्टम्पलेट इट एंड देन एब्जॉर्ब इट। हमें ये नहीं कि हमने इंफॉर्मेशन लेनी ही नहीं है। और अब्दुल्ला, यस, फ़िलासफ़ी आपको एक, जैसे कि आपने भी डिस्कस किया अब्दुल्ला, कि फ़िलासफ़ी डज़ गिव यू अ क्वालिटी, जो क्वालिटी ये है कि it makes you reflect upon your thoughts and your beliefs, and it does give you the courage कि आप admit कर सको कि आप कहाँ wrong थे, और कहाँ आप सही थे, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अब्दुल्ला। आज भी अगर आप यूट्यूब चैनल्स खोलो, अगर आप कहीं भी किसी भी इस्लाम बंदे से रिफ्यूट करते हो, हमारे आज के दौर में जो क्राइसिस एवॉल्व हो रहे हैं, वो क्राइसिस इसी इसी वजह से एवॉल्व हो रहे हैं कि नो वन इज़ रेडी टू एक्सेप्ट कि वो किसी जगह पे रॉन्ग थे, किसी जगह पे रॉन्ग नहीं थे। uh, whether it's in education, whether it's in religion, whether it's in यहाँ तक कि जो साइंटिस्ट होते हैं, वो भी आपस में आर्ग्यू कर रहे होते हैं स्टूपिड थिंग्स, बिकॉज इंसान की एक नेचर है, जब इंसान एक मेंटली तौर पे कैपेबल नहीं होता, या फिर इवॉल्व नहीं होता, चाहे उसने 1000 किताबें पढ़ी हों, वो आप कह लो कि एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो किस जगह पे रॉन्ग था या नहीं था। मुझे ये जो प्रॉपर्टी थी ना अब्दुल्ला, आई थिंक कि फ़िलॉसफी गेव मी दैट पावर टू एक्सेप्ट कि मैं कहाँ रॉन्ग था, और वेयर आई शुड बी व्हाट आई शुड बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ माय टाइम डूइंग, रादर देन जस्ट यू नो ब्राउजिंग ब्राउजिंग थ्रू द इंटरनेट, फीडिंग ऑन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो ये जो करेज है, या ये बहुत बड़ी करेज है, और अगर मेरे ख्याल में आज के दौर में हम सब के अंदर ये करेज पैदा हो जाए, वर्ल्ड वुड बी अ वेरी बेटर प्लेस। क्या ख्याल है तुरा? यार यार ऑब्वियसली द थिंग इज कि हम सब चाहते हैं कि वी बिकम गुड पीपल हु परस्यू थिंग्स व्हिच आर गुड फॉर देमसेल्व्स या फॉर द वाइडर कम्युनिटी। लेकिन हर इंसान वही करता है जिस जिस चीज़ में वो यूटिलिटी देखता है, कम से कम अपने लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं तो अपने लिए। लेकिन अगर तो उसको पता ही नहीं है, जिस तरह प्लेटो कहता है कि इट इज पॉसिबल कि अ मैन tries to attain that which is bad for him while believing it to be good, जिसमें इस तरह की हमें वर्ड्स कुरान के अंदर भी मिलती है, पैराफ्रेजिंग टू द सेम इफेक्ट।
कि आप आपको अगर पता नहीं है आपके लिए अच्छा क्या है, तो आप उसके लिए स्ट्रगल करोगे उस चीज़ के लिए हासिल करने के लिए जो आपके लिए बुरी है। एंड देन यू कैन नॉट बी अ वर्चुअस पर्सन अगर आपको वर्च्यू सेल्फ का पता ही नहीं है। तो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर यू। तो इफ यू गेट टू दी फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ थिंग्स व्हाट वर्च्यू इज, जिस तरह निकोमेकियन एथिक्स है एरिस्टोटल के, उसमें वो सारी वर्च्यूज लिस्ट डाउन करता है। आई थिंक सो देयर आर मेजर 5 6 वर्च्यूज जिनकी सारे सब ब्रांचेस हैं। मैनी अदर फिलोसोफर्स हैव डेवलप्ड एथिकल फिलॉसफी, और आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है ऑफ व्हाट वर्च्यूज आर, हाउ टू अटेन देम। और उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो अपनी ज़िंदगी में, हैबिचुएशन प्रैक्टिस के थ्रू आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, क्योंकि एवरीथिंग बेसिकली वीर अ ब्लैंक कैनवस एंड लाइफ पेंट्स ऑल ओवर अस बेसिकली। Whatever happened in the past becomes a deep part of us. If tragedy comes the way you become the tragedy, it manifests itself in inside you and from you। और वो जो आपके साथ हुआ होता है और जो आपने ज़िंदगी में देखा होता है या जो आपने इनहेरिट की हैं चीज़ें, वो आप रिपीट करते रहते हो बार बार। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट आउट ऑफ दैट साइकिल। और वो तभी होता है जब आप एक कंप्लीट इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ ये मान लो बस कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ। और ये अगर पुकार आपके अंदर से नहीं आएगी ना, तो कोई किताब आपको नहीं चेंज कर सकती, कुछ भी आपको बदल नहीं सकता। तो फिर आप वही है कि आप फिर मार खा के सीखोगे ज़िंदगी से, या आप किसी और की मिसाल से सीखोगे, या आप सीखोगे ही नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहला स्टेप ले लो बस। पहला स्टेप ले लो एंड यू विल सी कि उसकी यूटिलिटी क्या है। यस अब्दुल्ला, ये बिल्कुल बात सही की है। ये चाहे इवन इफ़ यू आर अप्रोचिंग फ़िलासफ़ी, आप किसी भी तरह की एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हो, वेदर इस्लामिक एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन, आप अगर पहले से ही समझ लो यार कि जो मेरे बिलीव्स हैं, दोज़ बिलीव्स आर वो सही बिलीव्स हैं, दे 100% रिजिड बिलीव्स जो मुझे समझाया गया या फिर जो मैंने अब्ज़ॉर्ब किया अपने आस-पास के एनवायरनमेंट से, वो सब ठीक है। देन यू वोंट गेट एनीवेयर even after getting that specific education. I've seen a lot of people who are rigid in this stance. Even of the live, and we were discussing about Jordan Peterson. Jordan Peterson की कितनी discussions हुई हैं मोहम्मद हिजाब के साथ, and Mohammad Hijab has given him very you can say very ज़बरदस्त, उसने बड़े ज़बरदस्त उसको आर्ग्यूमेंट्स दिए और बड़े ज़बरदस्त उसको आर्ग्यूमेंट्स के जवाब भी दिए उसने। बट स्टिल अगर आप पहले से ही समझ के बैठ जाओ कि मैं जो है आई एम द बिगेस्ट फिलोसफर या आई एम द बिगेस्ट you can say I'm the most intelligent person in the room, then you won't learn anything. uh, मेरे ख्याल में इंसान वही बेहतर होता है जो कि जो कि आप ये कह लो कि हर किसी से मेरे ख्याल में मैं तो अब ये कोशिश कर रहा हूँ कि व्हेनेवर आई एम टॉकिंग विद पीपल, मैं उनसे बहस नहीं करता। आई जस्ट कीप क्वाइट एंड आई एम ट्राइंग दिस राइट नाउ कि मैं बस चुप रहूँ, मैं उनकी इन्फॉर्मेशन को एब्ज़ॉर्ब करूँ या फिर एनालाइज़ करूँ जब वो मुझे बता रहे होते हैं। और क्योंकि मैंने फील किया कि व्हेन यू डू दिस it's useful for you because then you can contemplate on that idea uh, after you had a discussion, then you can reach to a conclusion ki whether that person is right or wrong. So whether you are approaching philosophy or whether you are studying history or whether you are pursuing Islamic studies, you have to have an idea that you can be wrong. You have to accept that, and you have to accept that you basically know nothing. जैसे कि अब्दुल्ला, हमने जब एरिस्टोटल का अपोलॉजी पढ़ रहे थे, तो एरिस्टोटल की अपोलॉजी में यही था कि एरिस्टोटल टोल्ड अस कि जब वो बड़े बड़े uh, what was the specific word for the people who were selling education, basically who were tutors, I forgot the name, but yes, but when he talked to specific some individuals regarding who used to claim कि हमें सब पता है, he told कि उसने ऑब्जर्व किया कि they didn't really knew anything। और जो बंदा ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, they still had a grasp of things, उनको फिर भी पता था कि they still had some knowledge। तो आई थिंक सो कि किसी भी तरह की एजुकेशन परस्यू करनी है, दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड इज़ अ वेरी बिग प्लेस, यूनिवर्स इज़ अ वेरी बिग, वेर यूनिवर्स इज़ मच मोर बिगर दैन आवर वर्ल्ड। और हम लोग इतने वी आर नॉट लिविंग लाइफ एज हम कोई मेन हम प्रोटैगनिस्ट नहीं है दुनिया में, वी आर जस्ट लाइक एनी वन एल्स। वी कैन बी राइट, वी कैन बी रॉन्ग। तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, एंड वी डू हैव टू एक्सेप्ट कि जब भी हम किसी से बहस करते हैं, वी कैन बी रॉन्ग एंड वी शुड एक्सेप्ट डिफीट एंड वी शुड कॉन्टम्पलेट ऑन दैट लेटर।
I have seen a lot of people who have been seeing Islamic videos. I don't know, उनका they are basically Christian or Hindus. वो बैठ के Islamic videos देखते हैं, उस पे रिएक्ट करते हैं. और बेसिकली उनका जो मैंने देखा है पर्पस ये होता है कि दे वांट टू अट्रैक्ट larger Muslim audience, or they want to make some money of YouTube, and they are not getting any results from the things that they are learning. तो यस, अब्दुल्ला, एंड आई हैव आल्सो सीन अब्दुल्ला कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कि आपने भी बताया हमें कि व्हेन यू आर परसुइंग नॉलेज, आपकी इंटेंशंस भी काफ़ी मैटर करती हैं. अगर आप नॉलेज इसलिए परस्यू करो कि you want to sound you that you want to sound wise in front of other people, या फिर आप जब भी लोगों से डिस्कशन करो आप फैंसी वर्ड्स इस्तेमाल करो, बुक के रेफरेंसेस, तो अब उसके लिए नॉलेज परस्यू करोगे, देन इट्स नो यूज. मगर अगर आप नॉलेज इसलिए परस्यू करोगे कि टू गेट टू द ट्रूथ, when you are pursuing knowledge for the sake of knowledge, it would make a much bigger difference. Or Abdullah, yes, the word was sophist basically. Sophist का मैं word भूल गया था. तो yes, जब एरिस्टोटल ने sophist, काफ़ी sophist, मशहूर sophist से जाके discussions की, he came to know कि जो people जो claim करते हैं कि they know everything, they don't know nothing. They know nothing. Or people who claim that uh, they don't know anything, they still know much more than the people who claim they know everything. So Abdullah, do you want to add anything over here? यार basically आप when you pursue knowledge for the sake of pursuing knowledge and not for anything else, not to one up another individual, not to seem superior to them in any way, not for honors and not for anything else, but only for the sake of knowledge, that is when you've made the first step. That's only the beginning of the beginning. और it's like coming back to that part कि हमारा जो fear of change, और ये हमें ज़रूरी है कि हम अपने एक एक पहला ये प्रीकंसीव्ड नोशन अगर है हमारा, वो ये होना चाहिए कि वी कैन बी रॉन्ग, वी कैन बी फ्लॉड इन आवर जजमेंट्स, और हमारा क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है अपने बिलीव्स को. लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अच्छा इस ये मेथड फॉलो करते हैं लेकिन कंप्लीटली फॉलो नहीं करते. व्हाट आई एम सेइंग इज कि डेकार्ट की किताब जो मेडिटेशंस है, लाइक आई सेड, सॉरी, डिस्कोर्स ऑन द मेथड है, वो ये बताता है, डेकार्ट उसमें ये करता है, डेकार्ट अपनी एक-एक चीज़, एक-एक बिलीफ को क्वेश्चन करता है. वो इवन इस पॉइंट पे आ जाता है, सब कुछ छोड़ देता है, वो इस पॉइंट पे आ जाता है कि वो कहता है कि अच्छा मैं अपनी सेंसेस को भी क्वेश्चन कर रहा हूँ. मुझे कैसे पता कि मैं अभी ज़िंदा हूँ? मुझे हाउ कैम आई श्योर कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा? क्योंकि कभी-कभी आप ख्वाब देख रहे होते हो, आपको आपको लगता है आप उठ गए हो, लेकिन वो ख्वाब के अंदर ही आप उठ रहे होते हो, आप ख्वाब के अंदर ही होते हो. वो कहते हैं हाउ एम आई नॉट श्योर कि आई एम नॉट ड्रीमिंग? हाउ एम आई श्योर कि कोई इविल डीमन नहीं मुझे डिसीव कर रहा? हाउ एम आई श्योर कि ये सारा हेलुसिनेशन नहीं है? तो वो उसका फिर आता है फेमस एक्सप्रेशन कॉग्निटिव एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम. द पॉइंट इज़ कि वो आपको इवन मोस्ट फंडामेंटल ट्रुथ्स और एक्सियम्स को क्वेश्चन करना पड़ता है. व्हेन आई वाज़ ऑन दिस जर्नी, तो मैं I let's admit that, okay, I had atheistic tendencies in some point of my life. I've mentioned that in my book, so it's no worry mentioning that on the podcast as well. I've already mentioned that before. So that was partly because I was at a rough stage and I had to question everything. क्योंकि if I had not questioned everything तो वो transformation नहीं आती. तो I had to question it. उसके बाद I did comparative study of religions. मैंने different major religions पकड़े, उनमें से मैंने argue करना शुरू किया कि अगर तो दो चीज़ों से मैंने आर्ग्यू किया. पहली चीज़ ये थी कि व्हाट रिलीजन प्रोवाइड्स द मोस्ट यूटिलिटी फॉर मैन, और दूसरी तरफ मैंने कंपेयर किया कि अगर तो गॉड एग्जिस्ट्स तो व्हिच गॉड प्रोवाइड्स द बेस्ट गोल प्लान फॉर ह्यूमंस. दो चीज़ों से मैंने कंपेयर किया, और एक बहुत लेंथी स्टडी के बाद, बहुत रिसर्च के बाद आई केम बैक टू द कंक्लूजन दैट इस्लाम इज द राइट आंसर. वो बहुत लंबी डिबेट छिड़ जाएगी, लेट्स नॉट गो देयर. बट माय पॉइंट इज कि यू हैव टू, मेरे लिए कन्वीनियंट था कि मैं ना क्वेश्चन करता. मेरे माँ-बाप मुसलमान थे, मैं कहता चलो हाँ, मैं भी मुसलमान हूँ. बट व्हेन शिट गेट्स टू यू, तो यू वंडर कि यार मैं किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हूँ. इतने रिलीजन्स हैं दुनिया में, हाउ एम आई श्योर कि मेरा ही मज़हब सच है? और इतनी इतनी बिलीफ्स हैं. मेरा बिलीफ फॉर एग्जांपल अबाउट फेमिनिज्म या अबाउट ह्यूमन राइट्स या अबाउट मोरालिटी, हाउ एम आई श्योर कि माय बिलीफ्स अबाउट एनीथिंग आर राइट?
So when you do that, it tears you apart, but at the end it transforms you, and that transformation is very significant for you. और किसी भी इंसान के लिए ईज़ी नहीं होगा इस जर्नी पे गुज़रना। सबसे पहले जब आप एंटर होते हो फिलॉसफी में, तो वो ट्रांसफॉर्मेटिव फ़ेज़ होता है। एक फ़ेज़ होता है जब आपको कट डाउन करने पड़ते हैं अपने अपने पुरज़े। तो वो शुरू का फ़ेज़ जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो अपने बिलीव्स को, वो बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। बट आफ्टर दैट व्हेन यू डेवलप अ कॉन्क्रीट सेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसके बाद it gets easier. It gets easier, and then everything adds on to everything that has already been developed. So if anyone is watching this and they're wondering कि uh, ये दो लौंडे क्या ही बात कर रहे हैं कि 24-23 साल के हैं, it's just कि many people will not understand this, right? हमें कमेंट्स काफ़ी आते हैं कि यार आप क्या अरिस्टोटल पढ़ रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप इस्लाम पढ़ाओ। इट विल नॉट मेक सेंस टू एवरीवन, फिलॉसफी इज़ नॉट फॉर एवरीवन, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। हम जब एड्स लगाते हैं, बूस्ट करते हैं पोस्ट्स को अपने, कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग एंगेज करते हैं, कुछ लोग डीएम में गालियाँ लिख के छोड़ देते हैं और देन दे गो अबाउट देयर टाइम। इट विल नॉट मेक सेंस टू एवरीवन। एक ओपन माइंडेड इंसान को ही समझ आएगी। जो इंसान डब्बे में फँसा है ना, किसी भी चीज़ फंडामेंटलिस्ट चीज़ के अंदर, वो नहीं समझेगा कभी भी। बिल्कुल, बिल्कुल अब्दुल्ला। और वो भी जो फ़ॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, दे जस्ट व्यू अवर स्टोरीज़ और basically, I think so. None of them has even watched our one podcast completely, and people just assume that you are stupid. Like, Tula, what kind of knowledge would make you think that you are on the right path and your beliefs are the most superior beliefs? अब मैं भी सोचता हूँ यार कि जो लोग हमें डीएम भेजते हैं या फिर लोग जो कहते हैं भाई कि योर बिलीव्स आर यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, you should teach this and study that and blah blah. I think to myself like ये किस तरह की इंफॉर्मेशन या किस तरह की नॉलेज है जो इनके पास है, जो ये क्लेम करते हैं कि दे नो एवरीथिंग, और जो इनके पास इंफॉर्मेशन है, इट इज़ द राइट इंफॉर्मेशन, इट इज़ द राइट नॉलेज, इट इज़ जस्ट स्टूपिड। और जब मैं उनसे बात करता हूँ, जब मैं उनसे बहस करता हूँ, मुझे मालूम होता है कि उन्होंने हमारी कोई एक पॉडकास्ट भी 1 या 2 मिनट से ज़्यादा देखी नहीं, एंड दे जस्ट मेड अ जजमेंट कि आवर पॉडकास्ट इज़ बेस्ड ऑन ब्लास्फेमी, वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, वी आर नॉट स्टडीइंग इस्लामिक स्टडीज़, वी आर नॉट डूइंग दिस, वी आर नॉट डूइंग दैट। आई टोल्ड देम कि आप बेसिकली हमारी एक पॉडकास्ट भी देखे बजाय हाउ कैन यू जज अस, एंड how how you have so much hate? और when I'm talking to these individuals, अब्दुल्ला, ये थोड़ा सा फिलोसफी के टॉपिक से अलग है, बट आई हैव सीन कि उनके अंदर थोड़ा सा एक हेट या फ्रस्ट्रेशन होती है which has been in themselves for a long time, या फिर वो इकट्ठी हुई जा रही है और वो ढूंढ रहे होते हैं कि हम किसी पे निकालें। दैट इज़ वाई वी हैव अ लॉट ऑफ कीबोर्ड वॉरियर्स इन दिस जनरेशन, जो कि इवन कि आप देख लो कि हर जगह घुस के लोगों के, मतलब कि मैंने देखा है कि यहाँ तक कि कोई भी अच्छी वीडियो भी होगी, कोई भी, मतलब कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द वीडियो, उसके नीचे लोग बस फालतू में हेट कमेंट्स दे रहे होंगे। कोई बंदा, समवन इज़ ट्राइंग टू टीच देम अ पॉजिटिव थिंग, उसके नीचे हेटफुल कमेंट्स होंगे, और वो हेटफुल कमेंट्स एलैबोरेटेड भी नहीं होंगे। बस लिखा होगा यू आर स्टूपिड, यू आर डम एस, माय जस्ट एक्सप्लेन मी व्हाई आई एम अ स्टूपिड और अ डम एस, वो एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे, or they wouldn't have even watched the whole video. So this tells us that there is a large population in our generation जो कि frustrated है, and they are suffering from depression or frustration, and they take it out on people on the internet, and not even on the internet, they might be taking it out on the people in their personal lives as well. So yes, it is really hard to talk about philosophy basically in Pakistani environment. But at the end of the day, Abdullah, as we have discussed, हमारा जो main purpose है, it is like a प्राइवेट कैटलॉग भी है हमारा, एक तरह का हमारा एक पर्सनल कैटलॉग भी है ऑफ आवर ओन जर्नी इन फिलोसफी. I have a I have a mission of pursuing philosophy later in my life when I'm done with my career. When मैं career अपना अच्छी तरीके से pursue कर लूँगा, I would go and study philosophy as well. Abdullah will be doing that much sooner because he's way ahead of me and has read a lot. So yes, Abdullah. It at the end of the day, सारा हमारा चैनल, it is like a personal catalog, ये हमारा अपना एक पर्सनल आर्काइव भी है जहाँ हम अपनी थॉट्स को सेव करें, और मैं आज से सोचता हूँ कि मैं आज से 5 10 20 30 40 साल बाद भी
जब यूट्यूब खोल के देखूँगा आई वुड सी कि मैं उस वक़्त मेरे बिलीव्स क्या थे एंड हाउ आई हैव इवॉल्व्ड। सेम गोज़ फॉर यू एंड समडे व्हेन वी आर ओल्ड अब्दुल्ला, we might sit together and we might watch these videos again. या बेसिकली आपकी थॉट डेवलप होती है ना, इसके इसके काफ़ी, ये बाय प्रोडक्ट है इसका। अगर तो वायरलिटी वाला एलिमेंट, वायरलिटी नहीं भी, अगर तो जो भी ऑडियंस गैदर होती है, हम साल से कर रहे हैं, हमें इतना खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट नानो, बट दैट्स नॉट अ रीज़न फॉर अस टू स्टॉप डूइंग दिस, बिकॉज़ हमारा वो पर्पस था ही नहीं शुरू से, राइट? इट वाज़ टू डेवलप आवर ओन थॉट्स। उसका जो प्रोग्रेस है हमें थॉट के लेवल पे नज़र आ रहा है, हमारे डिस्कोर्स के लेवल पे भी नज़र आ रहा है, हमारे रीज़निंग, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग के लेवल पे भी हमें नज़र आ रहा है। इवन दो वो ट्रांसलेट नहीं होता टू अ लार्ज फॉलोइंग, तो दैट डजंट मैटर एक्चुअली, दैट वाज़ नेवर द पर्पस। तो And I वन think वन so that should be the case with everything that you do in life. Even if you are pursuing a healthy lifestyle, you are not doing it for the sake of people. You are doing it for yourself. Even when you are, you can say when you are pursuing your career, you are not doing it for the sake of the career. You are doing it for your own development. ऐसा है कि नहीं अब्दुल्ला? ये आपकी जिस तरह हैप्पीनेस है ना, वो भी एज़ अ बाय प्रोडक्ट ही होती है, वो एज़ अ, वो एक प्रोसेस इटसेल्फ, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। इफ यू एम फॉर इट एज़ एन एंड इन इटसेल्फ, तो इट विल ओनली रिजल्ट इन ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मकसद ज़िंदगी का, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, आपकी एम क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स आर टॉक्ड अबाउट इन फिलॉसफी। इसी से आपको अपना एक पाथ नज़र आता है। मुझे भी अपनी ज़िंदगी का पर्पस, अपना मीनिंग, अपना पाथ मिला फिलॉसफी से, उसके थ्रू मुझे मिला। काफ़ी लोगों को मिलते नहीं है यूजुअली, ड्यू टू अ लैक ऑफ करेज, या ड्यू टू अ लैक ऑफ यूटिलिटी, ड्यू टू अ लैक ऑफ अर्जेंसी। इन सब चीज़ों की वजह से वो ढूँढते नहीं है अपने पर्पस को, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड दैट। वन एडवाइस आई वुड गिव, मैं कौन होता हूँ एडवाइस देने वाला, बट आई विल जस्ट से कि मेरे लिए क्या काम किया। मेरे लिए काम किया था कि व्हेन आई गॉट इनटू फिलॉसफी ना, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं कोई भी किताब पढ़ता था, मैं उसका रिस्पॉन्स लिखता था 1-2 पेजेज़ का अपने लैपटॉप के ऊपर, 1 से 2 वर्ड पेजेज़ के ऊपर मैं लिखता था रिस्पॉन्स, जो भी मैंने किताब पढ़ी है। छोटा-सा रिस्पॉन्स होता था, या तो अगर मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं एग्री करते हुए अपना रिस्पॉन्स लिखता था, अगर मैं नहीं एग्री कर रहा हूँ, मैं उसको रेफ्यूटेशन लिखता था। और अगर मैं पढ़ाऊँ ना, तो मैं अपनी 2 साल पहले वाली राइटिंग्स, यू विल थिंक कि ये कोई 8 साल का बच्चा लिख रहा है। बट ओवर टाइम जितनी मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैंने सबका रिस्पॉन्स लिखा है। सम ऑफ देम आई पोस्ट ऑन माय इंस्टाग्राम पेज एज़ वेल, सारे नहीं करता। तो ओवर टाइम वो मेरी राइटिंग स्किल्स भी बेहतर हुए, और मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, एक चीज़ को सोचने का नज़रिया, वो इटसेल्फ बेहतर हुआ। तो राइटिंग इज़ अनदर मोड ऑफ थिंकिंग, इट्स अ मोर डेवलप्ड वे ऑफ थिंकिंग। अब आप फिलॉसफी पढ़ रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप किसी तरह का कोई राइटिंग टास्क आप पकड़ो, और उसी से आपकी थिंकिंग स्किल्स बेहतर होंगी। क्योंकि थिंकिंग इज़ नॉट अ वेरी कॉन्शियस टास्क, इट इज़ अ कॉन्शियस टास्क, लेकिन हम उसको एज़ अ कॉन्शियस टास्क ट्रीट नहीं करते हैं। वी डू नॉट थिंक अबाउट थिंग्स कॉन्शियसली। So it's important to do that. It's very important to do that. Worked. It has worked for me. It might work for you as well. Where were we before this? Um, अच्छा, about थोड़ा जल्दी कर लिया ऑन कैमरा। अच्छा, हम क्या बात नहीं, कर नहीं रहे थे कहो। इससे? हम इससे पहले बस ये बात कर रहे थे कि यस, ये हमारा अपना पर्सनल जर्नी भी है एंड वी आर बिल्डिंग एन आर्काइव ऑन इन द इंटरनेट ऑफ अपनी ओन फिलोसॉफिकल अप्रोच हम देखेंगे कि कैसे ग्रो करती है। सो ये हमारी एक पर्सनल आर्काइव भी है, द यूट्यूब चैनल दैट वी आर परसुइंग एंड वी वर डिस्कसिंग के आई थिंक सो दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग। थोड़ा-सा मैं ऑफ कोर्स चला गया, उसकी वजह से अब्दुल्ला भी कन्फ्यूज़ हो गया, मगर बेसिकली हम यही डिस्कस कर रहे थे कि फ़िलॉसफ़ी हम क्यों डिस्कस करते हैं, इवन इफ इट इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल। एक तो हम पाकिस्तानी हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल कर देते हैं ना, और हम बस ताक में होते हैं कि कोई बंदा मिस्टेक करे तो हम उसे फतवा लगाएँ, और उसको हम कहें कि ये बंदा स्टूपिड है या फिर डम है, या फिर इस तरह के कमेंट्स इसको यूट्यूब पे पोस्ट, हम इसको इंस्टाग्राम पे भेजें, और देन वी गेन सम सैटिस्फैक्शन कि शुक्र है हमारा कहीं गुस्सा वी जस्ट वेंटेड आउट समवेयर। मगर यस, वी डोंट रियली केयर अबाउट दैट मच अब्दुल्ला, बिकॉज़ ये हमारी एक पर्सनल आर्काइव भी है। और यस, आई वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट यू परसुइंग द फिलॉसफी एज़ योर स्टडीज़। तो अब्दुल्ला, वहाँ उसके बारे में क्या ख़्याल है? वुड यू बी स्टडीइंग परसुइंग फिलॉसफी एज़ योर एकेडमिक स्टडीज़ और नो? यार, अभी तो फ़िलहाल मैं मार्केटिंग में बैचलर्स कर रहा हूँ। दैट इज़ व्हाट आई टॉक्ड अबाउट, कि आप जब कन्वीनियंस के अंदर होते हो, आप कॉम्प्लेसेंट होते हो,
और आप नेग्लिजेंट भी होते हो और आप कहते हो ठीक है अभी जो चल रहा है ज़िंदगी फ़्लो में गुज़ार दो। मैंने भी अपनी यूनिवर्सिटी का पहला और तकरीबन दूसरा साल ऐसे ही गुज़ार दिया अय्याशी में, और मैंने कहा चलो मार्केटिंग करेंगे, किसी कंपनी में लगेंगे, मार्केटिंग मैनेजर समथिंग है ऑफ सम सॉर्ट, राइट। मेरा इस वाली साइड पे जाने का माइंड था, लेकिन क्योंकि मैंने कभी अपने पैशन्स एक्सप्लोर ही नहीं किए थे, लेकिन जब मैंने किए एक्सप्लोर समवेयर अराउंड 3rd ईयर, नहीं 2nd ईयर के एंड पे आप कह लो, तो आई आई फाउंड फिलॉसफी टू बी माय पैशन, और मैंने कहा अच्छा अब तो 2 साल गुज़ार लिए, 2 साल और गुज़ार लेते हैं, उसके बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दूँगा। तो यह मेरा प्लान है फिलॉसफी और क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स करने का, और उसको मैंने परस्यू करना है। अभी मेरी डिग्री में 1 साल रहता है, 3rd ईयर का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है अभी मार्केटिंग का। तो आफ्टर दिस यस इंशाल्लाह प्लान है टू परस्यू फिलॉसफी, लेट्स सी वेयर इट गोज़। इट्स नॉट uh, it's not something which is very secure in that sense, but इसी secure financially you would say, but उसी के लिए ज़रूरी है कि आप उस पे डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट आई थिंक सो। और अगर आपकी जो क्रिएटिव एंडेवर्स है ना, अगर आप उस पे रिलाई करोगे तो आप थक जाओगे। आपको अपना पैशन बेचना पड़ेगा, एंड नो आर्टिस्ट वांट्स टू डू दैट। इट्स द वर्स्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड कि एक आर्टिस्ट कहता है कि मुझे अपना काम की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही है, सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए। तो अगर तो आपके पास बैकअप है, बैकअप जितनी जल्दी हो सकता है कर लो। दैट इज़ व्हाई आई स्टार्टेड 2 बिज़नेसेस एट द एज ऑफ 21, ताकि मुझे सिक्योरिटी मिले और मेरे जो पैशन हैं मैं उनको परसीव कर सकूँ, नॉट फॉर मनी, वो बाय प्रोडक्ट होगा, लेकिन मैं अपनी क्वालिटी ऑफ माय आर्ट उसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ। तो येस दैट इज़ समथिंग आई एम एमिंग एट। अभी मेरी डिग्री कंप्लीट होती है तो आई गो अब्रॉड फॉर द मास्टर्स। लेट्स सी वेयर इट गोज़। अभी आई एम वर्किंग ऑन अ बुक एज़ वेल, वो जाने से पहले आई विल पब्लिश। और या इट्स इंटरेस्टिंग, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि इट डज़न्ट फील लाइक वर्क। व्हेन यू फाइंड दैट थिंग ना इन योर लाइफ कि आप वो काम है लेकिन वो काम फील नहीं हो रहा, तो और उसमें मज़ा भी आ रहा है, और इट्स सस्टेनिंग, वो एक लाइफ लॉन्ग चीज़ बन सकती है। ऐसा नहीं कि आपने 1.5 साल कुछ किया और आपका दिल उठ गया उससे। इफ यू फाइंड समथिंग कॉन्क्रीट, स्टिक विद इट। एंड हाउ डू यू फाइंड इट? यू फाइंड इट थ्रू एक्सप्लोरिंग, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। अगेन वी आर बैक एट द सेम टॉपिक, टू एक्सपेरिमेंट, टू एक्सप्लोर। वरना आप उसी एको चेंबर के अंदर फंसे रहोगे, एंड यू जस्ट एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू विल से कि यू जस्ट नेवर लिव्ड। नो वरीज़ अब्दुल्ला, मेरे ख्याल में आज की काफ़ी एलेबोरेट डिस्कशन थी, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन थी, एंड थैंक यू अगेन फॉर शेयरिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल अब्दुल्ला, बहुत अच्छा लगा। और yes, we would, I think so we should make a series about this. We should discuss why philosophy is important from time to time, maybe after every 6 months of after every year. So we would upload this as part one of discussing why philosophy is important and why we discuss philosophy. Later, maybe after 1 year, we will discuss it again to give more concrete, you can say evidence, या फिर have experiences कि हमने क्या gain किया है philosophy से, and how philosophy has uh, changed our life. So Abdullah, thank you very much. यही अपनी podcast खत्म करते हैं, and till then take care. Allah Hafiz.